आज हम बात करने वाले हैं माल्टोज के बारे में। ठीक है, माल्टोज के साथ साथ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लैक्टोज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले माल्टोज या लैक्टोज होता क्या है। ठीक है, तो देखिए हमने आपको क्लासिफिकेशन करा था, हमने जो है कार्बोहाइड्रेट्स का हमने क्लासिफिकेशन करा था कि हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट को दो बेसिस पर हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक बेसिस होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर, है ना, और जो दूसरा होता है आपका हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पर। तो हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पर अगर आपको याद होगा तो हमने क्लासिफाई करा था मोनोसैचुरेट्स, ठीक है, मोनोसैचुरेट्स, फिर हमने बात करा था ओलिगोसैचुरेट्स के बारे में, फिर हमने बात करा था पॉलीसैचुरेट्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोग फोकस करेंगे ओलिगोसैचुरेट्स के बारे में। और ओलिगोसैचुरेट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है डाइसैचुरेट्स। ठीक है, अच्छा डाइसैचुरेट्स क्या होता है, तो वैसा सा सैचुरेट्स या वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हाइड्रोलिसिस करने पे, चाहे जिसका हाइड्रोलिसिस करने पे हमको दो मोनोसैचुरेट्स मिलते हैं। ठीक है, अच्छा जो वो दोनों जो मोनोसैचुरेट्स मिलते हैं वो दोनों सेम भी हो सकते हैं और वो दोनों अपोजिट भी हो सकते हैं। अपोजिट कहने का मतलब डिफरेंट भी हो सकते हैं। आ रही बात समझ में। जैसे एग्जांपल के तौर पे सुक्रोज हमारा है ना, सुक्रोज, तो अगर हम सुक्रोज, सुक्रोज जो है वो क्या है, एक आपका डाइसैचराइड्स। तो अगर उसको हम लोग क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, यानी हमको दो मोनोसैचुरेट्स मिलेगा। ठीक है, एक हमको मिलेगा अल्फा डी ग्लूकोज और एक हमको मिलेगा बीटा डी फ्रक्टोज। अच्छा इस चीज के बारे में, इन सुक्रोज के बारे में हमने पिछले क्लास में बात करा था। ठीक है, तो अब हम लोग प्रोसीड करते हैं थोड़ा माल्टोज के बारे में। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई माल्टोज होता क्या है ना, माल्टोज क्या होता है आपका एक डाइसैचुरेट्स है, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा जब डाइसैचुरेट्स है तो ये भी जो है आपका दो मोनोसैचुरेट्स से मिलके बना होगा, है ना, ये भी क्या होगा, दो मोनोसैचुरेट्स से मिलके बना होगा। लेकिन ठीक है, मोनोसैचुरेट्स से मिलके बना होगा, लेकिन यहाँ दोनों जो मोनोसैचुरेट्स है वो सेम है। यहाँ दोनों जो मोनोसैचुरेट्स वो क्या चीज है, सेम है। यानी जो आपका माल्टोज है, ठीक है, माल्टोज जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके बना हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने जो ड्रॉ करा हुआ है ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज है और ये भी क्या है आपका अल्फा डी ग्लूकोज है। आ रही बात समझ में। ये देखिए ये दोनों क्या है आपके अल्फा डी ग्लूकोज है ना, यानी सिंपल सी बात है, अगर हम दो अल्फा डी ग्लूकोज को, ठीक है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है और ये भी क्या है आपका अल्फा डी ग्लूकोज। अगर हम लोग क्या करते हैं दो अल्फा डी ग्लूकोज का अगर हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करते हैं, देखिए ये जो लिंकेज होता है ना, इस लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आ रही बात समझ में, इस लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं दो अल्फा डी ग्लूकोज, दो अल्फा डी ग्लूकोज को हम लोग क्या करते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करते हैं, या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। आ रही बात समझ में, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू उसको हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमको क्या प्राप्त होगा, हमको जो है माल्टोज प्राप्त होगा। हमको क्या प्राप्त होगा, माल्टोज प्राप्त होगा। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि किस प्रकार से कनेक्ट करना है। ठीक है, यानी हमको जो है दो अल्फा डी ग्लूकोज तो है, ये तो हमको पता चल गया कि भाई दो अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, कब मिलता है, जब हम लोग क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस करेंगे। किसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो माल्टोज का हम लोग जब भी क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दो अल्फा डी ग्लूकोज मिलेंगे। ठीक है, अच्छा क्यों ऐसा दो ही हमको क्यों मिलेगा, क्योंकि हमको पता है ये बात कि माल्टोज जो है आपका क्या है एक डाइसैचुरेट्स है, दैट इज वाई हमको दो मिला। ठीक है, दो मोनोसैचुरेट्स मिला, और जबकि यहाँ जो दोनों मोनोसैचुरेट्स है वो क्या चाहिए, सेम है, वो क्या है अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अब हमने देखिए हमने यहाँ पे क्या करा है, कनेक्ट करा दोनों को, हमने यहाँ पे दोनों का हमने यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कराया है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कराया है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कराया है। लेकिन किस प्रकार से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किया है उसको आपने ध्यान देना। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पे अब देखोगे ध्यान से, तो हमने कार्बन वन यानी C1 है ना, एक का C1 और एक का C4 को हमने कनेक्ट करा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो एक का हमने क्या करा हुआ है, यहाँ पे हमने C1 को और C4 को हमने क्या करा हुआ है, कनेक्ट करा हुआ है। यानी इन दोनों का ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है और ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है, इन दोनों को हमने क्या कराया, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो कराया हुआ है, लेकिन किस प्रकार से, इसका हमने C1 लिया हुआ है और इसका हमने क्या किया हुआ है, C4 को हमने, इसका C1 और इसका C4 जो है इसको हमने किससे कनेक्ट करा हुआ है, O से हमने क्या करा हुआ है, कनेक्ट करा हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा माल्टोज। ठीक है, तो माल्टोज के बारे में हमने दो बातें क्लियर कर ली। पालंग ये क्या होता है, तो एक डाइसैचुरेट्स होता है। ठीक है, और ये बनता कैसे है, तो ये जो भी दो अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, दो अल्फा डी ग्लूकोज का हम लोग क्या कराएंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कराएंगे, है ना, क्या कराएंगे हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कराएंगे। ठीक है, तो ये बनेगा आपका। ठीक है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई किसका किसको किसको कनेक्ट करना है, यानी ओ के साथ, ये जो ओ है इसको किस कार्बन के साथ हमको क्या करना है, कनेक्ट करना। तो आपको हमेशा याद रखना है C1 को और C4, C1 और C4 को कनेक्ट करना, किसके थ्रू कनेक्ट करना है, ओ के थ्रू क्या करना है, कनेक्ट करना है। ठीक है, ये तो बात हो गई, किसकी बात हो गई, माल्टोज की, है ना, ये जो बात हुई माल्टोज की बात हो गई। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो माल्टोज है क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है ना, यहाँ पे एक बात आती है कि ये जो माल्टोज है क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है। तो यस, ये जो है आपका माल्टोज जो है आपका रिड्यूसिंग शुगर है।
है ना, जो माल्टोज है आपका, ये कौन सा शुगर होता है, ये रेड्यूसिंग शुगर होता है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना आपको, देखिए जरूरी नहीं है कि जितने भी डाइसैचुरेट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके रेड्यूसिंग शुगर होंगे, ठीक है। लेकिन जबकि मोनोसैचुरेट्स क्या होते हैं, जितने भी मोनोसैचुरेट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेड्यूसिंग शुगर होते हैं, है ना। जैसे सुक्रोज, सुक्रोज का हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे सुक्रोज होता है आपका, तो सुक्रोज क्या है आपका, जो सुक्रोज है, सुक्रोज क्या है आपका, एक डाइसैचुरेट्स, ठीक है। जबकि डाइसैचुरेट्स है, लेकिन वो जो है आपका, वो क्या है आपका, रेड्यूसिंग शुगर नहीं है, ठीक है। वो रेड्यूसिंग शुगर नहीं है। देखिए सुक्रोज जो है ये डाइसैचुरेट्स है आपका, ठीक है। ये जो है डाइसैचुरेट्स है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है आपका नॉन रेड्यूसिंग शुगर, यानी रेड्यूसिंग शुगर नहीं है, ठीक है। नॉन रेड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। अच्छा ये देखो आप, अभी हमने लिखा, हमने किसका एग्जांपल लिया हम लोग ने, सुक्रोज का। अब हम लोग देखते हैं माल्टोज का। तो माल्टोज भी देखो, माल्टोज भी क्या है, एक डाइसैचुरेट्स है, लेकिन ये जो है आपका, ये रेड्यूसिंग शुगर है। आ रही बात समझ, ये कौन सा शुगर है, रेड्यूसिंग शुगर है। तो इस बात का आपने क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई थोड़ी सी बात माल्टोज की, है ना। अब हम बात करते हैं लैक्टोज की, बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, लैक्टोज की, ठीक है। उम्मीद आपको माल्टोज वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। दैट इज माल्टोज क्या होता है, एक डाइसैचुरेट्स है। कैसे बनता है, तो दो, जब भी हम लोग क्या करेंगे, दो, ठीक है, दो क्या चाहिए, अल्फा डी ग्लूकोज को, दो अल्फा डी ग्लूकोज को हम लोग क्या करेंगे, जब भी उसका हम लोग क्या करेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कराएंगे, तो हमको क्या प्राप्त होगा, तब जो है हमको क्या प्राप्त होगा, माल्टोज प्राप्त होगा। आ रही बात समझ में, ये तो क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से, है ना। तब हमको क्या प्राप्त होगा, माल्टोज। चलिए, और एक बात और आपने ध्यान रखना है कि भाई जो माल्टोज होता है वो एक रेड्यूसिंग शुगर होता है। चलिए, ये तो हो गई बात। अब हम थोड़ा बात करते हैं लैक्टोज की, है ना। अब हम किसकी बात करते हैं, लैक्टोज की बात करते हैं, ठीक है। ये जो लैक्टोज होता है, इसको मिल्क शुगर भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो लैक्टोज होता है, ये बात आपने ध्यान में रखना है कि जो लैक्टोज होता है, इसको हम लोग मिल्क शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमने देखना है कि भाई इसमें मतलब ये कैसे बनेगा, है ना। ये कैसे बनेगा, ये आप ऐसे समझो कि ये जो है आपका, ये तो ये भी क्या है, एक डाइसैचुरेट्स है। पहली बात हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई जो लैक्टोज होता है, ये भी क्या है आपका, एक डाइसैचुरेट्स है। यानी ऑब्वियस है कि जब भी इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जब इसका हम लोग क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, दो मोनोसैचुरेट्स मिलेगा। लेकिन वो दोनों मोनोसैचुरेट्स क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ दो जो मोनोसैचुरेट्स है, वो है आपका जो पहला है, दैट इज बीटा डी ग्लैक्टोज। ये थोड़ा ध्यान देना आपने, बीटा डी क्या चीज, ग्लैक्टोज। आ रही बात समझ में। और दूसरा जो है आपका बीटा डी ग्लूकोज। आ रही बात समझ में। तो यहाँ जो है आपको दो जो मोनोसैचुरेट्स है वो आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर से आपने क्या करना है, दो मोनोसैचुरेट्स क्या करना है, ध्यान में रखना है। सबसे पहला क्या चाहिए, बीटा डी ग्लैक्टोज, ठीक है। और दूसरा आपने क्या ध्यान रखना है, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। या आप ऐसे बोलो कि जब भी आप बीटा डी ग्लैक्टोज का और बीटा डी क्या चाहिए, ग्लूकोज का, जब भी आप ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करोगे, यानी दोनों को आप ऑक्सीजन से एटम से क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, यानी जब भी दोनों का क्या करोगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करोगे, तब आपको क्या होगा, तब आपको लैक्टोज प्राप्त होगा, तब आपको क्या होगा, लैक्टोज प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहां भी बात आती है कि भाई किस प्रकार से कनेक्ट करें। तो यहां भी जैसे हमने पीछे वाले केस में करा था, यानी हमने मल्टोज में करा था, यानी हमने यहाँ पीछे वाले केस में क्या करा था, C1 और C4 को कनेक्ट करा था। तो यहाँ भी हम लोग वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, यानी यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इसका C1 और इसका क्या चीज, C4 को हम लोग क्या करेंगे, O के थ्रू, यानी ऑक्सीजन एटम के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तब हमको क्या मिल जाएगा, हमको लैक्टोज मिल जाएगा। आ रही बात समझ, हमको क्या मिल जाएगा, लैक्टोज मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक पॉइंट अपने ध्यान रखना है कि भाई लैक्टोज जो होता है ना, जो लैक्टोज है, ये भी एक रेड्यूसिंग शुगर है ना। जो लैक्टोज है आपका, ये भी कौन सा शुगर है, रेड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। देखिए रेड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या होता है, कि सिंपल सा अगर तरीके से समझा जाए कि रेड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या होता है, तो जिसमें जो आपके रेड्यूसिंग ग्रुप्स होते हैं वो फ्री होते हैं, ठीक है। जिसमें जो रेड्यूसिंग ग्रुप्स होते हैं वो फ्री होते हैं, तो उसको बोलेंगे रेड्यूसिंग शुगर। और इसमें बॉन्डेड होते हैं, जो रेड्यूसिंग ग्रुप होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं नॉन रेड्यूसिंग क्या चीज, शुगर। अच्छा, ये आप इसको भी ऐसे बोल सकते हो, जो टॉलेंस रेजेंट और स्किफ रेजेंट है ना, जो टॉलेंस रेजेंट और स्किफ रेजेंट जो है, अगर उनको वो क्या करते हैं, रिड्यूस कर पाते हैं, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेड्यूसिंग शुगर। और जो नहीं कर पाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रेड्यूसिंग शुगर, ठीक है। चलिए, ये तो बात होगी कि भाई लैक्टोज होता क्या है, ठीक है, लैक्टोज होता क्या है। तो देखिए हमने नीचे में क्या करा है, हमने यहाँ पे बीटा डी ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर करा हुआ है, ड्रॉ करा हुआ है ना। अच्छा, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो आपका ये पायरेनोज स्ट्रक्चर है ना। ये जो कौन सा स्ट्रक्चर आपका, पायरेनोज स्ट्रक्चर। और ये जो है बीटा डी ग्लूकोज है ना। बीटा डी क्या चाहिए आपका, ग्लूकोज। फिर से ये क्या है आपका, बीटा डी ग्लैक्टोज है ना। ये जो है आपका नीचे वाला क्या है आपका, बीटा डी ग्लैक्टोज। और ये क्या आपका, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है।
इसका हमने क्या करा है, ये देखो आप, ये C1 हो गया आपका C1 और ये क्या हो गया C4 है। अरे ये बात ना समझ में, C1 और C4 को हमने किससे करा है, ऑक्सीजन से कनेक्ट करा है। यानी एक तरह से हमने C1 और ये जो C1 है और जो C4 है इसको हमने किससे कनेक्ट करा है, O से हमने क्या करा है, कनेक्ट करा है। यानी हमने एक तरह से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करा हुआ है ना, हमने यहाँ पे क्या करा है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करा हुआ है। ठीक है, तब जो है आपका लैक्टोज मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने जो जितना अभी तक हमने डाइसैचरेट्स पढ़ा, ठीक है, अभी तक हमने जितना डाइसैचरेट्स पढ़ा उसको हम लोग क्या करते हैं, समराइज कर देते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है 3 डाइसैचरेट्स आपको पढ़ाए है ना, अभी तक हमने आपको 3 डाइसैचरेट्स पढ़ाए। ठीक है, सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था दैट इज सुक्रोज है ना, सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था कि भाई सबसे पहला डाइसैचरेट्स क्या चाहिए, सुक्रोज है, सुक्रोज है। ठीक है, जो दूसरा डाइसैचराइड्स है वो है माल्टोज। ठीक है, वो क्या आपका है, माल्टोज। आ रही बात समझ में। और अभी हमने डिस्कस करा जो तीसरा आपका डाइसैचराइड्स है दैट इज लैक्टोज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तीनों को सम अप कर लेते हैं, मतलब एक जगह जो है तीनों को आपको समरी दे देते हैं तीनों का। ठीक है, सबसे पहली बात है सुक्रोज कब बनेगा, है ना, सबसे पहली बात आती है कि सुक्रोज कब बनेगा। तो जब भी आपका डी प्लस है ना, डी प्लस ग्लूकोज, आ रही बात समझ में, डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है, और डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है, और डी माइनस फ्रक्टोज, डी प्लस ग्लूकोज और डी माइनस फ्रक्टोज का हम लोग जो क्या करेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करेंगे। आ रही बात समझ में, क्या करेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करेंगे। ठीक है, तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हम लोग कैसे करते हैं, ओ से हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो जब भी हम इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कौन कौन सा कार्बन एटम, तो यहाँ पे आपने कार्बन एटम ध्यान देना है C1 का और C2 का, यानी C1 का और C2 का हम लोग क्या करेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करेंगे। ठीक है, चलिए माल्टोज की बात कर लेते हैं। भाई माल्टोज किन चीज से बना होता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि भाई ये जो है आपका 2 अल्फा मतलब अल्फा डी ग्लूकोज, ये 2 अल्फा डी ग्लूकोज से बना होता है। फिर से ये जो होता है आपका 2 अल्फा डी ग्लूकोज से क्या होता है, बना होता है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जब भी आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको 2 अल्फा डी ग्लूकोज मिलेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। और इसमें जो होता है आपका ये ध्यान रखना है कि इसमें C1 और C4 का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। यानी C1 और C4 जो होता है ये O से, इसमें C1 और C2 जो होता है O से कनेक्टेड होता है, या जो C1 है और C4 है ये जो है आपका O से कनेक्टेड है। ठीक है, अच्छा तीसरी बात हम लोग थोड़ा लैक्टोज की बात कर ले। भाई लैक्टोज किस चीज से बना होता है, ठीक है, तो लैक्टोज जो होता है आपका ये बीटा डी ग्लैक्टोज, ध्यान से समझिएगा, लैक्टोज जो होता है किससे बना होता है आपका, बीटा डी ग्लैक्टोज, बीटा डी ग्लैक्टोज से बना होता है। और ठीक है, ये बीटा डी ग्लूकोज से बना होता है। ठीक है, ये बीटा डी ग्लूकोज से ये बना होता है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि भाई इसमें हम लोग किन किन कार्बन का किन किन कार्बन को ऑक्सीजन से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग जो है C1 को और C4 को हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। यानी हम लोग एक तरह से जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा वो C1 और C4 के बीच में होगा। इसमें आपका C1 और C4 के बीच में होगा, लेकिन इसमें जो है आपका C1 और C2 के बीच में। ठीक है, ये बात समझ आ गई। सबसे पहला कि भाई बनता किसी से, सुक्रोज हुआ, माल्टोज हुआ, लैक्टोज हुआ, ये तीनों जो है बनता किस किस से है। तीसरा किन किन कौन कौन से कार्बन एटम जो होते हैं वो ऑक्सीजन से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, हमने 2 बातें स्पष्ट कर लिया। अब बात आती है कौन सा रेड्यूसिंग शुगर है, कौन सा रेड्यूसिंग शुगर नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला जो है आपका, यानी ये जो है आपका ये नॉन रेड्यूसिंग शुगर है ना, यानी सुक्रोज जो है आपका एक नॉन रेड्यूसिंग शुगर है, जबकि जो आपका माल्टोज है ये भी रेड्यूसिंग शुगर है, और ये जो है आपका लैक्टोज जो है ये भी आपका रेड्यूसिंग शुगर है। आ रही बात समझ में। तो 3 पॉइंट्स जो है ना मेजर, ये 3 पॉइंट्स आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा कॉमन क्या है, अगर तीनों में देखा जाए कॉमन क्या है, तो तीनों का कॉमन ये है कि भाई तीनों जो है आपका डाइसैचरेट्स है। ठीक है, तीनों क्या आपका डाइसैचरेट्स है। ठीक है, अच्छा एक चीज और आप अगर हम नोटिस करोगे, ठीक है, हमको पता है कि भाई जब भी डाइसैचरेट्स को है ना, जब भी क्या करते हैं हम लोग डाइसैचरेट्स को हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो आपका सेम भी मिल सकता है और डिफरेंट भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि भाई एक ऐसा आप डाइसैचरेट्स बताओ, ठीक है, जो जिसका प्रोडक्ट सेम है, मतलब जिसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करें तो 2 हमको जो मोनोसैचरेट्स मिले वो सेम मिले, तो वो क्या है आपका माल्टोज। तो ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, जबकि लैक्टोज डिफरेंट प्रोडक्ट्स देगा, और ये जो है आपका सुक्रोज, सुक्रोज भी क्या करेगा, डिफरेंट प्रोडक्ट देगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा डाइसैचरेट्स हमने कवर कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगले क्लास में हम लोग जो है पॉलीसैचराइड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है।